दोस्तों, कंघा या कंघी वह युक्ति है जिससे बाल एवं अन्य रेशों की सफाई की जाती है या उन्हें सीधा किया जाता है। पुरातत्वविदों द्वारा पाए गए सबसे पुराने सामानों में कंघा भी एक है। अंग्रेजी भाषा में कंघा या कंघी को कोम्ब कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कंघी से अलग करना, तथा अंग्रेजी भाषा में कंघा या कंघी करने को कोम्ब आउट कहा जाता है और कंघा या कंघी के समान आकार की वस्तुओं को पैकिटन कहा जाता है। दोस्तों, कंघा या कंघी के अंदर कुछ खड़े दांते होते हैं जिनकी मदद से हम अपने बालों को सही कर सकते हैं और इन्हें एडजस्ट करके और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, आज हम प्लास्टिक की कंघी का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले के समय में सुगंधित लकड़ी की कंघी का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा हाथी दांत और कछुए की कंघी का भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब ज़्यादातर प्लास्टिक की कंघी का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कंघी की मोटाई भी अलग अलग होती है। आजकल जो कंघी प्रयोग में ली जाती है उसके अंदर मोटे और पतले दोनों तरह के खांचे बने होते हैं। कंघी हजारों साल पहले ही बन चुकी थी। इसका प्रयोग बालों को सुलझाने के लिए और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। कंघी बालों की मोटाई के हिसाब से आती है। प्राचीन काल के अंदर भी कई प्रकार की कंघी बनाई जाती थी। कंघी का सबसे पुराना उपयोग 5000 साल पहले तक देखा गया है। वास्तव में कंघी के प्राचीन संस्करण पुरातात्विकों द्वारा पूरे इतिहास में पाए गए हैं। 5500 BC के शुरू में प्राचीन मिस्रवासियों ने उभरती संस्कृतियों के अन्य अवशेषों के बीच कंघियां तैयार की थी। प्राचीन चीन में कंघी बाल सहायक उपकरण के रूप में पहचानी जाती थी, जो किसी सामाजिक स्थिति को दर्शाती थी। 20वीं शताब्दी के आसपास प्लास्टिक की कंघी का प्रयोग किया जाने लगा था, जो कुछ आधुनिक कंघी के ही समान थी, लेकिन इसकी खास बात यह थी कि यह गिरने पर टूटती नहीं थी। प्लास्टिक की बनी होने की वजह से यह हल्की भी होती थी। प्राचीन काल के अंदर कई प्रकार की कंघी प्रयोग होती थीं। वे इन्हें देखने में आज के लुक जैसी नहीं थीं। इनकी डिज़ाइन भी कोई खास नहीं थी, लेकिन कई कंघियाँ काफ़ी कीमती भी होती थीं। लकड़ी की बनी कंघी का आविष्कार पाषाण युग में हुआ था। इस कंघी का प्रयोग सिर पर मौजूद किसी परजीवी को हटाने के लिए किया जाता था। खासकर हाथी दांत से बनाई जाने वाली कंघियां इस प्रकार की कंघी में ढीले मोटे दांत होते थे और आमतौर पर अजीब या एफ्रो बनावट वाले बालों पर प्रयोग किया जाता था। यह ठेठ कंघी से लंबा और पतला होता था और इसे कभी कभी बालों में भी पहना जाता था। बाद में प्लास्टिक की कंघी को नया लुक दिया गया। पहले प्लास्टिक की कंघी के दांते भी अलग अलग आकार के होते थे। इसके बाद वर्तमान में दांतों की लंबाई समान कर दी गई और कंघी के आकार को छोटा करके इसे और अधिक मॉडर्न बनाया गया। चार्ल्स गुडियर 1843 वाल्कनाइजेशन प्रक्रिया के बाद ही रबर का प्रयोग कंघी बनाने के लिए किया गया था। दोस्तों, समय के साथ साथ बालों के रखरखाव और बालों की देखभाल के लिए कॉम्ब्स अधिक कुशल उपकरण में विकसित हुई। आज के मॉडर्न युग में बालों की लंबाई, बनावट और प्रकार के आधार पर सैकड़ों विभिन्न प्रकार की कंघियां मौजूद हैं। दोस्तों, सिख धर्म में कंघा या कंघी का एक अहम स्थान है। सिख आमतौर पर दिन में 2 बार कंघा या कंघी का इस्तेमाल करते हैं। कंघा बालों को साफ करने में मदद करता है और यह स्वच्छता का भी प्रतीक है। अपने बालों में कंघी करना सिखों को याद दिलाता है कि उनका जीवन सुव्यवस्थित और व्यवस्थित होना चाहिए। कंघा बिना कटे बालों को साफ करता है और उलझने से बचाता है। कंघा पारंपरिक रूप से लकड़ी से बने होते थे। 1699 में बैसाखी अमृत संचार में गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिखों को हर समय कंघा नामक एक छोटी कंघी पहनने का आदेश दिया गया था। 1699 में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दी गई एक अनिवार्य धार्मिक आज्ञा के बाद सभी खालसा द्वारा कंघे को रखा जाना चाहिए। यह विश्वास के 5 लेखों में से एक था, जिसे सामूहिक रूप से काकर कहा जाता है, जो बाहरी रूप से दिखाई देने वाले प्रतीकों का निर्माण करता है। 10वें गुरु के आदेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण को स्पष्ट रूप से और बाहरी रूप से प्रदर्शित करने के लिए खालसा
के सदस्य बनने के लिए खालसा गुरु गोबिंद सिंह के संत सैनिक हैं, जिन्होंने कहा कंघा एक ऐसा लेख है जो सिख को अपने लंबे बालों की देखभाल करने की अनुमति देता है। कंघे को आमतौर पर ऋषि गांठ के पीछे बांधा जाता है और पगड़ी के नीचे बांधा जाता है। कंघी करने और बालों को उलझी हुई और साफ सुथरी स्थिति में रखने के लिए इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। यह सिख जीवन शैली के लिए अनुशासन और स्वच्छता के महत्व का प्रतिनिधित्व करता है और इसका उपयोग बालों को स्वस्थ, साफ, चमकदार और उलझने से मुक्त रखने के लिए किया जाता है। ऋषि गांठ को दृढ़ और जगह पर रखने के लिए कंघे को ऋषि गांठ के नीचे दबा दिया जाता है। कंघे को बालों में रखा जाता है, लेकिन यह दिखाई नहीं देता क्योंकि पगड़ी इसे ढक लेती है। तो दोस्तों, यह थे कंघा या कंघी के बारे में रोचक तथ्य और जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी तरह के तथ्य और जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।